विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और सुरजेवाला पार्टी के साथ साथ हरियाणा में अपनी पकड़ बनाने के लिए ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और सरकार पर ताबड़तोड़ हमले करने से भी नहीं चूक रहे। रणदीप सुरजेवाला ने आज कैथल में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया। अब सुरजेवाला सीएम फेस के लिए खुद को मजबूत कर रहे हैं या फिर पार्टी को, ये तो आप तय करें। मगर सुरजेवाला चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है। कैथल में आज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा की गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा जजपा का डीएनए किसान और मजदूर विरोधी है। इन तानाशाही सरकार ने देश और प्रदेश के किसानों व मजदूरों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। क्या कुछ कहा सुरजेवाला ने, सुनिए। मेरी जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है। चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ने अपनी राजनीति की शुरुआत चेयरमैन ब्लॉक समिति कलायत से की और आज तक इस इलाके के संस्कृति और संस्कार मेरी रगों में दौड़ते हैं। कलायत का इलाका हरियाणा में राजनीतिक दृष्टि से सबसे बुद्धिमान, सबल और ताकतवर इलाका है। कैथल जिले की, जींद जिले की तो कलायत रीढ़ की हड्डी है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा मेरे भाई किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर कोड़े खां जी को आज के इस कामयाब हाथ से हाथ जोड़ो किसान मजदूर सम्मेलन के लिए। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों को, साथियों को यही कहा, याद करिए 2005 के बाद कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में नहीं आई। 2009 में भी हम सत्ता में नहीं आए, हमें संख्या बल से कम बल मिला था। ये तो दूसरे साथी आए तो हम सरकार बना पाए। तो 2009, 14 और 19 15 साल से कांग्रेस को संपूर्ण बहुमत नहीं मिला है। जब तक और जब जींद और कैथल जिले ने और कुरुक्षेत्र जिले ने और हिसार जिले ने कांग्रेस पार्टी को संपूर्ण बहुमत दिया तो कांग्रेस की सरकार बन गई। और जब जींद में, कैथल में, कलायत में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, अंबाड़ा, यमुनानगर में, हिसार में कांग्रेस हार गई तो कभी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, चाहे दूसरे जिलों से सारे एमएलए भी आ गए। और मैंने इसलिए यही कहा, हमारा ये इलाका राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक महत्वता, राजनीतिक आकांक्षा, उसकी असीम संभावनाएं इस इलाके के अंदर हैं और हम वो सब तलाश भी रहे हैं, तराश भी रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी, खट्टर, दुष्यंत ने अगली फसल और अगली नस्ल को बर्बाद करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और जजपा सरकार ने आपके बच्चों के मुंह से निवाला छीनने का दुस्साहस किया है। सुरजेवाला ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा करके सत्ता में आई भाजपा सरकार ने किसानों को खून के आंसू रुलाने व उन्हें छलने का काम किया है। लोग भगवान हैं और जो ये कहते हैं कि बीए, एमए या पीएचडी की डिग्री ज़रूरी है, मैं नहीं मानता। हड़ पकड़ के धरती का सीना चीरने वाला किसान और उसके साथ कंधे से कंधा लगाकर खेती करने वाला मजदूर, छोटी छोटी दुकान पर बैठा दुकानदार और आड़ती, ये पढ़े लिखे लोगों से भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं और इन्हें मालूम है कि इलाके की प्रगति कौन करवा सकता है और इलाके की प्रगति में रोड़ा कौन है। वो दुष्यंत चौटाला हों जिनको हमने सत्ता पकड़ाई पिछली बार, उनसे पहले ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इन सब का हिसाब इलाका और प्रदेश की जनता करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। अलख जगाना हमारा काम है, जागना लोगों का काम है। सुरजेवाला ने कहा कि 2024 का चुनाव सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है। आम नागरिक की रोजी रोटी का चुनाव है, बेरोजगारी पर काबू पाने का चुनाव है। रणदीप सुरजेवाला ने दुष्यंत चौटाला पर प्रहार करते हुए कहा कि खट्टर और दुष्यंत सरकार ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य को बेच दिया है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे को यमुना और हरियाणा से बाहर करने वाले खट्टर और दुष्यंत एक दूसरे के यार और गोदी में बैठ गए हैं। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।